बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सलीम अमान हूँ। हम सोशल मीडिया पे मिलते हैं और मैं हमेशा से आपका शुक्रगुज़ार रहता हूँ कि आप मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए वक्त निकालते हैं। मेरी राय से आप इख्तिलाफ़ भी कर सकते हैं और मेरे साथ चलें तो मैं फिर से दोबारा से बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँगा। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो पॉलिटिक्स से मुतालिक भी नहीं है और इकॉनमी से मुतालिक भी नहीं है। मेरी पिछली जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं, जो व्लॉग्स देख रहे हैं, वो मोस्टली इकॉनमी और पॉलिटिक्स से मुतालिक हैं। आज की वीडियो समाजी रवैयों से मुतालिक है। आज की वीडियो ख़ुदकुशियों से मुतालिक है। आज की वीडियो कत्ल व गरतगरी से मुतालिक है। कहा जाता है कि हर ख़ुदकुशी का कोई ना कोई कातिल होता है, लेकिन बाज़ औक़ात तो मैं कहता हूँ कि किसी ख़ुदकुशी का पूरा सिस्टम कातिल होता है। अब आप इनको 2-3 हिस्सों में तकसीम कर लें। नौजवान लोग जो अपनी जान, अपने हाथों जान गंवा बैठते हैं, और एजिड लोग, ज़िम्मेदार लोग जो अपनी जान अपने हाथों गंवा बैठते हैं। जो एजिड लोग हैं उन्हें देखें तो वो मुआशी मसाइल से तंग आके, जैसे कि अब बिजली के मसाइल चल रहे हैं, ठीक है, हमारी मईशत के मसाइल चल रहे हैं, वो अपनी मईशत पूरी नहीं कर पाते, मईशत को संभाला नहीं दे पाते और वो सुसाइड कर जाते हैं। तो उसका तो मैं कहता हूँ कि पूरा सिस्टम कातिल होता है। वो जैसे मैं ये पिछली किसी वीडियो में जिक्र कर रहा था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनका एक इंटरव्यू नदीम मलिक साहब को चल रहा था, तो वो कह रहे थे कि हम सिस्टम को नहीं चला सके, सिस्टम में सुकम है, सिस्टम में सलाहियत नहीं है। उसी सिस्टम की सलाहियत ना होने की वजह से, वो सिस्टम तो यकीनन हम लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो हुकूमत को चला रहे होते हैं, वो लोग होते हैं जो सियासत में होते हैं, तो मतलब वज़रा, हमारे मिनिस्टर, वही सिस्टम होता है ना। सिस्टम अब किस चीज़ का नाम है? सिस्टम कोई मेरे सामने जो कैमरा लगा पड़ा और सिस्टम मेरे सामने जो उसके ऊपर जो कैमरा स्टैंड खड़ा है, उसका नाम तो नहीं है ना। सिस्टम तो हमारा ही नाम है। जैसे मुआशरा हमारा ही नाम है, हम ही मुआशरा हैं और हम ही में अगर सुकम है। तो वो बात हो रही थी सुसाइड से मुतालिक, ख़ुदकुशी से मुतालिक। तो ख़ुदकुशी का एजेड और ज़िम्मेदार लोग जो हैं, मैं कहता हूँ कि उनकी ख़ुदकुशियों का ज़िम्मेदार पूरा सिस्टम है। मैं ज़िम्मेदार हूँ, आप ज़िम्मेदार हैं, और मोस्टली वो लोग ज़िम्मेदार हैं जो मुल्क की मईशत के ज़िम्मेदार हैं। जब एक शख्स अपनी जान से जाता है तो फिर ज़िम्मेदारी उनकी बनती है कि वो सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब मैं आ जाता हूँ, हम बात कर लेते हैं नौजवान लोगों की तरफ, बच्चों की तरफ, कि वो कैसे ख़ुदकुशी कर जाते हैं। एक कुछ टाइम हुआ, एक मैंने वो पढ़ा, कहते हैं कि एक ख़बर हमने पढ़ी, एक बच्चा 10वीं का एग्ज़ाम होता है तो वो नहर में जाके ख़ुदकुशी कर जाता है, छलांग लगा लेता है, और एक रुक्का लिखता है कि मैंने कोशिश तो बहुत की एमए नंबर लेने की, लेकिन मेरे नंबर नहीं आए, अब मेरी इज़्ज़त तो नहीं रही, तो फिर मेरी ज़िंदगी क्या। वो छलांग लगा जाता है। फिर एक ख़बर पढ़ी कि बच्चा चाहता था कि उसे मोबाइल लेके दिया जाए, कॉस्टली मोबाइल था, जो उसका मॉडल लिखा गया वो आई थिंक लाख से 1 लाख उससे ऊपर ही था, ठीक है। तो गरीब बाप नहीं लेके दे सका, ख़ुदकुशी हो गई। पसंद की शादी, ख़ुदकुशी हो गई। देखिए, मैं नौजवानों से मुखातिब हूँ, मेरे छोटे भाइयों, मेरे बच्चों, ज़िंदगी बहुत कीमती होती है। आपके इस पूरे मुआशरे में सबसे कीमती इंसान है। रब अज़ीम ने, रब दो जहां ने, इस दुनिया के मालिक ने सब कुछ इंसान के लिए पैदा किया है। इंसान अपनी जान से चला जाता है। मोबाइल फ़ोन इतनी कीमती चीज़ नहीं है। और फिर मैं एक चीज़ और काउंट करूं, मैंने 3-4 जो ख़ुदकुशियों के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं ना, तो उनमें मैंने देखा है कि वो जो बंदा जहरीली गोलियां खा लेता है, वो नौजवान, वो फिर कह रहा होता है कि मुझे बचा लें, मुझे बचा लें। जब उसकी तबीयत ख़राब होती है ना, मुझे बचा लें, और फिर कहता है कि मैंने तो अम्मी अबू को डराने के लिए किया था कि चले वो प्रेशर में आ जाएंगे और मेरी जो मतलूबा चीज़ है वो मुझे ले देंगे। एक बात। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि जब हमारे बच्चों के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, मीन्स ये नहीं कि कोई हम बच्चों को बुरा जानते हैं या बच्चों को मारते रहते हैं, बच्चों के साथ हमारी एसोसिएशन होनी चाहिए। मेरे साथ क्या बीत रही है वो भी मैं अपने बच्चे के साथ डिस्कस करूं, मुआशरे में क्या डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो भी मैं अपने बच्चों के साथ डिस्कस करूं। जब मैं अपने बच्चों को अपनी मुश्किलात बताता रहूँगा तो वो फिर मेरी जेब के मुताबिक ख्वाहिश करेंगे। अब मैं अपने बच्चे को मोबाइल लेके दे सकता हूँ, मैं अपने बच्चे को गाड़ी नहीं लेके दे सकता। मैं अपने बच्चे को मेहरान गाड़ी लेके दे सकता हूँ, मैं उसे सिविक नहीं लेके दे सकता। मतलब कुछ भी आप ऐसे मिसाल बनाते जाएं तो फिर मेरा बच्चा मेरी हैसियत के मुताबिक मुझसे ख्वाहिश करेगा। एक बात,
دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم چیز لے کے شوخیاں مارتے ہیں، جب میرے پاس ایک سیل فون آ جاتا ہے اس کی میں شوخیاں مار رہا ہوتا ہوں، نوجوانوں کی بھی میں بات کر رہا ہوں، جب آپ کے ابو آپ کو لے کے دے سکتے ہیں تو آپ کلاس میں لے جا کے اس کی شوخیاں مار رہے ہوتے تو سامنے والا بچہ تو ہرٹ ہوتا ہے نا۔ ہر خودکشی کا ایک نہ ایک قاتل ہوتا ہے۔ میں خبر پڑھ رہا تھا، وہ پورے کا پورا بندہ حوالہ نہیں دیتا کہ بعض اوقات وہ اوتھینٹک نہیں ہوتی، وہ واقعہ اس جگہ پہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن واقعات تو ایسے ہوتے ہیں نا۔ ایک بندے نے خودکشی کرنے کی کوشش کی کہ اس نے وہ کسی شخص کے ساتھ کسی پارٹنر کے ساتھ مویشیوں کا بیوپار کرتا تھا، 16 لاکھ روپے اس نے اسے دیے اور وہ 16 لاکھ روپے اسے ریفنڈ نہیں ہو رہے تھے، واپس نہیں آ رہے تھے۔ اسے 2-4 مرتبہ اس سے مانگے، یہ جتنی دفعہ بھی، پھر اس نے پولیس کیس بھی کیا، لیکن وہاں سے بھی اسے سنوائی نہیں ہوئی، اس نے خودکشی کی کوشش کی۔ ہر خودکشی کا کوئی نہ کوئی قاتل ہوتا ہے، کہیں پہ سسٹم قاتل ہوتا ہے، کہیں پہ انڈیویجول قاتل ہوتا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ پھر دوسرا جو میرا پوائنٹ تھا قتل کا، میں نے ایک خبر پڑھی کہ 2 شخص جا رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک شخص مر جاتا ہے اور ایک شخص زخمی ہو جاتا ہے۔ جب اسے انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے تو کوئی شادی کا معاملہ تھا کہ رشتہ مانگا گیا، رشتہ نہیں دیا گیا، تو جواب میں قتل ہو گیا۔ اب دیکھیں اب کوئی رشتہ مل گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اپنے بچوں کو عورت کی قدر سکھائیں۔ عورت کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ نے کسی سے مانگی، وہ نہیں ملی، آپ ناراض ہو گئے، یا پھر آپ نے اس کو قیمت دینی تھی، یہ تو نہیں تو لے لیتا۔ دیکھیں اپنے بچوں کو اپنی خاندان کی، گھر کی عورتوں کی قدر اور عزت سکھائیں گے تو پھر وہ معاشرے کی عورتوں کی عزت اور قدر کریں گے۔ دیکھیں وہ رشتہ نہیں ملا، وہ شادی آپ کی نہیں ہو سکی، تو پھر آپ قتل کر دیں، کیسے؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی کے مالک نہیں ہیں، مالک وہ خدا ہے۔ وہ بندہ خود مالک ہے اپنی جان کا، اس کو اختیار حاصل ہے، یا پھر خدا اس کا مالک ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے کہ ہم بات نہیں کرتے۔ ہمیں بچوں کے ساتھ اسپیشلی میں کہتا ہوں کہ 8ویں 9ویں 10ویں کے بچوں کے ساتھ اسکول میں بیٹھ کے اساتذہ کو، مدارس میں، گھر میں بیٹھ کے والدین کو، اور ہر وہ بندہ جو بات کر سکتا ہے، جس کی بات سنی جاتی ہے، میں کہتا ہوں وہ بھی ذمہ دار ہے، اس کو بھی بات کرنی چاہیے نا۔ معاشرے کو سدھارنا، معاشرے کو سدھانا ان لوگوں کا فرض ہے جو ذمہ دار ہیں۔ میں عام طور پہ ایک حدیث کوٹ کرتا رہتا ہوں، کلکم رائن و کلکم مسئول۔ ہر بندہ آپ میں سے نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری اور نگہبانی سے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ مسائل بات کرنے سے حل ہوتے ہیں، ذہن سازی بات کرنے سے ہوتی ہے۔ جب ہم ذہن سازی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو پھر مسائل، پھر حالات اچھے ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔